गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो चैप्टर हमारा है द एनिमी और इसके राइटर हैं पीयरलेस बक। चलिए इसकी कंप्लीट समरी की अगर हम बात करें तो देखते हैं। इसमें एक डॉक्टर सदाव है, उनकी बीवी है हना, एक ओल्ड जनरल है और एक कौन है अमेरिकन प्रिजनर है जो कि वॉर में घायल अवस्था में मिलता है। देखते हैं स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है। जो अमेरिकन और जापानीज़ दोनों एनिमी थे उसमें, और आपने देखा डॉक्टर सदाव को इसमें एक फेमस जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट दिखाया गया है। वह बिलीव करते थे अपनी जो सर्जन थे ओल्ड ओल्ड जनरल, उन्हें मानता था। ओल्ड जनरल को उनकी ज़रूरत थी क्योंकि उनकी हेल्थ ख़राब थी, और उनके अलावा इसलिए उन्होंने अपनी ट्रूप्स जो थी उनके साथियों से नहीं भेजा था। टुकड़ियाँ थी लड़ाई की। तो इसके मध्य हम देखेंगे कि जो उसने अपनी एजुकेशन थी डॉक्टर सदाव ने वो अमेरिका में पूरी की। वहाँ पर एक लड़की हना से मिला, और हना से मिलने के बाद उन दोनों ने अपने पिता की मर्ज़ी से शादी कर ली। एक दिन डॉक्टर सदाव और हना जो थे वो समुद्र की तरफ मुँह करके खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि अचानक से जो जैसे शाम हो रही थी, रात हो रही थी, तो एक आदमी था जो समुद्र में बहकर आ रहा था, जो घायल अवस्था में था, या दर्द से करा रहा था फाइनली, और जो उसका मुंह था वह ज़मीन की तरफ था। डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ ने सोचा कि शायद वो कोई फिशरमैन होगा, परंतु जब उन्होंने उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि वह शॉक्ड हो गए। वह उन्हें धक्का लगा कि ये अमेरिकन प्रिजनर था, और अमेरिकन प्रिजनर था तो उनका मतलब क्या था, फिर क्या होना चाहिए था, उसे वापस फेंक देना चाहिए था। पर ह्यूमैनिटी मानवता के नाते उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर सदाव को अलाउ किया, अपने साथ ले गए, डिसाइड किया कि उसे हम बचाएंगे, और उसे अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद में देखते हैं कि डॉक्टर सदाव और उसकी बीवी जो थे उन्होंने उसकी बुलेट को निकाला, उनके घाव को साफ़ किया, और इस प्रकार से उन्होंने अमेरिकन की जो लाइफ थी उसे बचा ली। और डॉक्टर सदाव और हना ने उसे बहुत सारे दिनों तक अपने घर में भी रखा, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। अब डॉक्टर सदाव को डर था कि कहीं ये ओल्ड जनरल को पता चल गया तो वो उन्हें सजा देगा, इसलिए उसने खुद ही उसे बता दिया कि भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे बात है। जब वो उसका इलाज करने के लिए गया तो जनरल ने उससे क्या कहा कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं अपने हत्यारे भेज दूंगा जो मेरे पर्सनल हत्यारे हैं, और वो उसे मार देंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर डॉक्टर सदाव ने कई दिनों से अपने घर में रखा, और उन्होंने फिर देखा कि बहुत दिनों बाद तक भी जब वो नहीं आया जनरल, 3 रात बीतने के बाद भी, तो उसने जनरल के जो हत्यारे नहीं पहुँचे वहाँ पर, उसने क्या किया, सोल्जर को भेज दिया, एक नाव दी, और उसे एक ऐसे आइलैंड, अनगार्डेड आइलैंड पर भेज दिया गया जिसकी कोई देख रेख नहीं करता था, और उसे फ्लैश लाइट दी जब तक कि उसका वेट किया जब तक कि कोरियन जो बोट थी उसे लेकर नहीं चली गई। तो इस प्रकार से उसकी बेड कंडीशन से उसे बाहर निकाला, और ख़ुद भी जो था वो अपनी इस कंडीशन से बाहर निकल गया जैसे डर था, और उसे इसका जो उसने अपना रिवार्ड माना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिजनर चला गया आइलैंड पर, सेफ आइलैंड पर चला गया, उसके बाद में वो चला गया, और जो डॉक्टर सदाव थे वो हमेशा खुश रहे। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दे रहा है, वाई डिड हना वॉज द बाउंडेड सोल्जर हर सेल्फ। तो बाउंडेड सोल्जर को उसने खुद क्यों साफ किया था, क्योंकि उसके जो घर में जो सर्वेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम एक एनिमी सोल्जर के घावों को साफ़ नहीं करेंगे, और वो घर को छोड़कर भी जा चुके थे उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप आंसर्स देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल डॉक्टर सदाव टू डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। डॉक्टर सदाव ने क्या किया जब वह जो अमेरिकन था उसके घर में था, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव ने, उसका जो नेचर था वह बड़ा कंसिडरेट था। उसने उस आदमी को फाइनली बचा दिया था जब तक कि कोरियन बोट उसे लेकर के वहाँ से चली गई थी। उसे फूड दिया था, खाना दिया था, बोट दी थी, कपड़े दी थे, और एक फ्लैश लाइट भी दी थी। ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। तो जब उन्होंने उस एनिमी सोल्जर की मदद की थी, क्या उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो आप इसका आंसर देख लेंगे, उसे अरेस्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। उन्होंने उस आदमी के साथ क्या किया। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें, वो अपने घर लेकर आए थे उस आदमी को, उसकी देखभाल की थी, उसे बचा लिया था।
क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वाज एन अनपैट्रियोटिक एक्ट ऑन हिज पार्ट। तो डॉक्टर सदाव ने क्यों उसका इलाज किया था जबकि यह एक देशभक्ति के खिलाफ था। तो इसका आप आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जनरल नॉट ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट टू डॉक्टर सदाव हैड शेल्टर द वाइट मैन। तो जनरल ने क्यों उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं कहा था। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि जनरल को उसकी ज़रूरत थी। ये इसका आंसर आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड ए कूल सर्जन लाइक डॉक्टर सदाव स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन। तो डॉक्टर सदाव को ऐसा क्या परिस्थितियाँ हो गई थी कि इतने शांत डॉक्टर को थोड़ा सा शार्पली बोलना पड़ा था। आप ये क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज हना रिमेंबर द क्रूअल नेचर ऑफ द जनरल ताहिमा। जनरल ताहिमा, जो जनरल है उसका नाम ताहिमा है, उसके बारे में बताया गया कि उसका जो नेचर था कौन सा, वो हना थी, वह रिमेंबर्स याद रखती है। तो आप ये देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ नियरली हैड डॉक्टर सदाव मिस्ड मैरिंग हना। तो इसका आंसर आप देख लेंगे। इसके बारे में बताया गया है कैसे उन दोनों ने शादी की थी, दोनों ने कैसे वो उसे खोने वाला था। इन what कंडीशन was द अमेरिकन सोल्जर when he was brought to the coast by the sea waves। या फिर इन what कंडीशन was द अमेरिकन सेलर when डॉक्टर सदाव फाउंड हिम। जब उन्हें मिला तो उसकी कंडीशन क्या थी, इसके बारे में पूछा गया है। आप इसका आंसर देख लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले, जो आपको पैसेज देकर के पूछे जाते हैं, वो दिए गए हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, व्हाट फोर्स डॉक्टर सदाव बी इम्पेशेंट एंड इरिटेटेड विद हिज पेशेंट। या व्हाट डायलमा डिड डॉक्टर सदाव फेस। कौन सी प्रॉब्लम थी जिसमें डॉक्टर सदाव पड़ गए थे उस अमेरिकन सोल्जर को बचाने के बाद। तो वो आप देख लेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव। हाउ वाज हना हेल्पफुल टू डॉक्टर सदाव इन ऑपरेटिंग अपॉन द वाउंडेड सोल्जर। या हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव वाइल ही ऑपरेट अपॉन द एनिमी सोल्जर। जब वो उस एनिमी सोल्जर को बचा रहे थे तो हना ने कैसे मदद की थी, जो घाव वगैरह साफ किए थे, वो क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट अब्रॉड अलॉन्ग विद द ट्रूप्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर सदाव को जो टुकड़ियाँ थी, लड़ाई की टुकड़ियों के साथ क्यों नहीं भेजा गया था, क्योंकि जनरल को उसकी ज़रूरत थी। तो इसलिए आप देख लेंगे ये भी। नेक्स्ट, डिड हना थिंक द जापानीज टॉर्चर देयर प्रिजनर ऑफ वॉर। क्या हना सोचती थी जो जापानीज थे उनका जो प्रिजनर है उसको वो टॉर्चर करेंगे। देख लेना आप इसका क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन वट कंडीशन वॉज द अमेरिकन सेलर वैन डॉक्टर सदाव फाउंड हिम। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो कोई ज़रूरत नहीं इसे करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स्ड डॉक्टर सदाव टू बी इम्पेशेंट एंड इरिटेटेड विद द पेशेंट। या व्हाट डायलमा डिड डॉक्टर सदाव फेस्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। पहले वाला जो आपने कर लिया है वही आप कर लेंगे, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। हाँ, ये रिपीट हो गया, ये वाला पूरा पेज रिपीट हो गया है। तो ये अभी गया था पेज, फिर से रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हुआ। वाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू अब्रॉड विद अलॉन्ग विद ट्रूप्स। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन।
ये पूरे 2-3 पेज आई थिंक रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाव एंश्योर दैट द अमेरिकन सेलर लेफ्ट हिज हाउस बट ही हिमसेल्फ रिमेंड सेफ एंड सिक्योर। किस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि वो उनके घर को छोड़ने के बाद वह सेफ और सिक्योर हो जाएंगे। तो दोनों ही इसमें चीज़ें दी गई हैं कि भाई जो अमेरिकन सेलर था उन्होंने उसे भेज दिया था जब नाव दे करके, तो किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी के बारे में उसने सोचा था। इन बट वे वॉज डॉक्टर सदाव एबल टू सेव अमेरिकन लाइफ। किस प्रकार से डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन की जो लाइफ थी उसे बचाया। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस लगभग कुछ क्वेश्चन सेम है, कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो आप जो आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है उसे आप छोड़ लेंगे, एक से काम चल जाएगा। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे जिस प्रकार से भी उसने क्वेश्चन अब तक पूछे हैं वो पूछता आ रहा है, उस प्रकार सारे क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश की गई है इसमें। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डू यू थिंक डॉक्टर सदाव फाइनल डिसीजन वॉज बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांसिस, या वाई था और क्यों था, वाई और वाई नॉट। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के आधार पर हमें बताना है कि डॉक्टर सदाव ने जो लास्ट डिसीजन लिया था क्या वो ठीक था। तो लगभग इसमें पूरी की पूरी स्टोरी को कवर अप करते हैं बड़े क्वेश्चंस में। 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, आप देख लेंगे इसे। नेक्स्ट एक और 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आप देख लेना। इसमें डॉक्टर सदाव का पूछा गया है, डॉक्टर सदाव वाज मोर ड्यूटीफुल डॉक्टर दैन लॉयल सिटीजन्स, सब्सटेंस्ड द स्टेटमेंट बाय कोटिंग सुटेबल फ्रॉम द स्टोरी द एनिमी। तो इसको बताना है, इस स्टोरी में से लेते हुए आपको बताना है किस प्रकार से एक मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं डॉक्टर सदाव में वो दोनों ही थे। इस प्रकार से उन्होंने उस अमेरिकन सेलर की जान भी बचाई थी और अपने डॉक्टर की ड्यूटी भी निभाई थी। अब देख लेंगे क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चंस में सारा के सारे चैप्टर कवर अप किए जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हमारे रीड द एक्सट्रैक्ट एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जो ये वो क्वेश्चन है जिनको मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस वो पूछता है। इस चैप्टर में से कहीं से आपको पैसेज दे देगा, ये पैसेज दे दिया सदाव हैड टेकन यहाँ से, और ये पूरा पैसेज दे दिया गया है। तो आपने पूरा पैसेज पढ़ना है, लिखना नहीं है। तो सदाव हैज टेकन से लेकर के आप डैश 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 कर देंगे और लास्ट जो उसकी लाइन आएगी उस लाइन का लास्ट वाला अक्षर आप लिख देंगे। तो कहीं से भी हो जैसे कि हैड नॉट बीन, तो यहाँ पर या विद द ट्रूप्स आप लिख देंगे विद द ट्रूप्स। और उसके क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन 1 by 1 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और क्वेश्चन देने के साथ में उसने आंसर्स भी दिए गए हैं। आंसर्स 1 वर्ड में हो सकता है आपका, या आपका टिक मारने वाला हो सकता है, या 1 सेंटेंस में हो सकता है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे 1 by 1, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। ये 6 नंबर के हैं और ईजीली आपने कर लेते हैं अगर आपको क्वेश्चंस पता है तो, ठीक है। यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस ऊपर दिए गए थे उनके आंसर्स दिए गए हैं। तो आंसर्स आप लिख लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रेंजा की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ्स की तरफ बढ़ते हैं जो पैसेज है। तो पैसेज दिया गया है आपको नेक्स्ट, तो कहीं से भी दे देता है वो चैप्टर में से, ये पैसेज आप पढ़ लेंगे। पैसेज पढ़ने के बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप देख लेंगे बारी बारी से, सारे के सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, 5 to 6 मार्क्स के पूछने लगा है।
ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ये आंसर्स आप देख लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। फाइनली आपने चैप्टर में से कुछ भी छोड़ना नहीं है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लगना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ दे दिया है, इसका पैसेज दे दिया गया है, तो ये कहीं से भी दे रहा है, देखो रूटीन वाइज नहीं दे रहा, चैप्टर में से कहीं से उठा रहा है, तो आपको चैप्टर की समरी पता है तो आप इसे इजीली कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। ये आप देख लेंगे। बाद में जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आरंभ आपके होते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर दोज कार्स। अब इसके जो आंसर दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में, उनमें से आपको एक चूज़ करना होता है। तो ये 4 ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, तो ऑप्शन वाइज देता है, ये मैं आपको कम्प्लीटली बता दूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव फील ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। क्यों वो फील करता है प्योरेस्ट प्लेजर, ये इसका आंसर आपने लिखना है। तो कैसे लिखोगे, उसको पढ़ करके जो ऊपर दिया गया था पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो कहीं पर ऑप्शन दे रहा है, कहीं पर वो आपसे क्वेश्चन एक लाइन में पूछ रहा है, कहीं से एक अक्षर में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर EM डैश इन द लास्ट लाइन दिया गया है, EM डैश लिस्ट दिया, EM डैश का मतलब आपने बताना है, यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया गया है, तो इसके आंसर दिए गए हैं। देखो पहले का आंसर दिया गया है, दूसरे का लिख करके आंसर दिया, तीसरे का फिर से उसने टिक करना था हमें या ऑप्शन देना था। EM डैश यहाँ पर देखिए वो दिखा रहा है, ड्रा द रीडर्स अटेंशन, रीडर की अटेंशन के लिए, जो पढ़ने वाला है उसकी अटेंशन के लिए इसमें EM डैश दिया गया है, एंड टू ऐड द एम्फेसिस टू द सेंटेंस। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दिया गया, देखिए वो लिख करके पूछा गया है उसमें। सॉरी, अब ये फिफ्थ हमारा जो पैसेज आ गया है, पैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फिफ्थ पैसेज को आप पढ़ लेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आप आंसर दे देंगे। कभी किसी बुक में से 4, मतलब तीनों बुक्स में से पूछता है, किसी में 4 का पूछता है, किसी में 6 का पूछता है, किसी में 5 नंबर का पूछता है। देखो पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो सेलेक्ट द ओपिनियन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द जनरल एंड डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव पैट्रियोटिक था, जनरल कनिंग था, डॉक्टर सदाव ड्यूटीफुल था, जनरल सेल्फिश था, डॉक्टर सदाव इंडिस्पेंसिबल था, जनरल सेल्फ एब्जॉर्ब था, डॉक्टर सदाव लवर था और ह्यूमैनिटी का, जनरल क्रूअल था, मतलब दयावान नहीं था। तो इसके आंसर्स भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो उसका जो आंसर हम देखेंगे तो डॉक्टर सदाव वहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन वो था, डॉक्टर सदाव को पैट्रियोटिक दिखाया गया और जनरल को कनिंग दिखाया गया है। ये आंसर्स आप देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर ने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। आपको अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इसे आगे तक पढ़ाई में जारी रख सकें।